एक दिन सूर्पनखा आ गई। सूर्पनखा रावण की बहन है। गई पंचवटी में और भगवान के पांव के चिन्ह दिखाई पड़े उसको पंचवटी में। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। चिन्ह का पीछा करते करते गई, राम जी के पास पहुंची, दूर से देखा, भगवान का सौंदर्य देख करके मोहित हो गई। थी राक्षसी लेकिन नकली सुंदर चेहरा बना के राम जी के पास चली गई। बाबूजी जाके शुरू हो गई, कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तेहु नाही, आते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। क्या बोली? 3 लोक 14 भुवन घूम घूम के आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई नारी मिली। हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने हम तुमको मिलवाया है। क्यों मिलवाया है? ब्रह्मा जी चाहते हैं हम तुम शादी कर लें। चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहती हूं, 100% मेरे लायक तुम भी नहीं हो, बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। बोली 100% तो तुम भी नहीं हो मेरे लायक, लेकिन मैं काम चला लूंगी। हाँ, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान सोचे जो अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय तो स्वयं दे रही है, ऊपर से कह रही है हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले प्रैक्टिकल करो, अभी पता लगाओ। राम जी बोले हमको का देखी हो, उधर जाओ, उधर ग्रीन रूम बना है, इधर नहीं, इधर इधर, हाँ हाँ इधर आओ, ग्रीन रूम बना है, उसी में अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है वही कुंवारा है। अच्छा आप बताइए, लक्ष्मण जी कुंवारे थे तो राम जी झूठ बोल रहे हैं? झूठ हाँ झूठ है, लेकिन विनोद में बोल रहे हैं। विनोद में कहा गया, देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह झूठ का दोष नहीं लगता। विनोद में कहा गया झूठ का पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में यदि आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो रहा है तो लड़की के विवाह में 20% झूठ चल सकता है। आप लड़के के पिता से बोल सकते हैं कि लड़की एकदम गऊ है, गऊ बोलती नहीं है। वो जब शादी के बाद जाएगी तब पता चलेगा। एक लड़की का पिता लड़के के पिता के पास गया शादी की बात करने। बोला हम अपनी बेटी के बारे में आपको क्या बताएं, मेरी बेटी गऊ है, गऊ। लड़के का बाप बोला क्या बोले? गऊ? एकदम सही जगह आए हैं आप, एकदम सही जगह। आपकी बेटी मेरे बेटे के लिए ही बनी है। तो लड़की का बाप पूछा, समझा नहीं। बोले आपकी बेटी गऊ, मेरा बेटा बैल है, बैल। एकदम सही जगह आप आए हैं। भगवान बोले अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। क्यों बोले? सूर्पनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, जिसको रावण मार चुका है। पहले से शादीशुदा थी, विधवा हो गई है, लेकिन राम जी से क्या बोली? अब तक मैं कुंवारी घूम रही हूं। भगवान बोले जैसे तुम कुंवारी हो वैसे हमारे भाई वो कुंवार है, उधरे जाओ। गई तो लक्ष्मण जी दूर से पहचान गई तो रावण की बहन है सूर्पनखा। आई तो वहां भी वही पेन ड्राइव लगा दी, 3 लोग 14 भुवन घूमी हूं, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हैं शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले 2 मिनट चुप हो जाओ, हमको जानती हो मैं कौन हूं? बोली उधर एक लोग बैठे कह रहे थे आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले गलत सुन लिया, हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस। क्यों शादी करना है तुमको? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले मेरा परिचय सुन लो। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो भेजे हैं मैं उनका दास हूं। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले
प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो कौशलपुर के राजा है, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उधर करोगी रानी बन जाओगी। बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। बोले खड़ी क्यों हो, जाओ उधर। दौड़ कर गई राम जी के पास, बोली आप तो कह रहे थे मेरा भाई है, वो आपका दास है। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? मेरा छोट भाई है, लखनऊ का पूरा डिपार्टमेंट वही संभालता है। देखिए अभी जो लखनऊ है ना, लखनऊ जानते हैं ना आप लोग? लखनऊ का पहले नाम था लक्ष्मणपुरी। वहां के मुखिया लक्ष्मण भैया थे। बाद में मुगल आए तो लक्ष्मणपुरी को लखनऊ बना दिए। अब बाबा भी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए कहिया ले लखनऊ रहत है। फैजाबाद सीताराम हो गया, मुगल सराय से पिंड छूट गया, अब लखनऊ की बारी है। इलाहाबाद भी चला गया, प्रयाग हो गया, अब लखनऊ के नंबर है। अब